गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक्सरसाइज 13.2 के हम नेक्स्ट क्वेश्चन से कर रहे हैं बेटे। हम फिफ्थ क्वेश्चन से कर रहे हैं। फोर्थ तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, फिफ्थ क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। आपके पास एक बर्तन दे रखा है, वो कैसा है, इन्वर्टेड कोन यानी उल्टा कोन दे रखा है, ठीक है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस दे रखी है टॉप से, टॉप की रेडियस वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर, जो ओपन है, ठीक है। इट इज फिल्ड विद वाटर। ये अच्छे से ऊपर तक, ब्रिम का मतलब अप टू, पूरा कंप्लीट भरा हुआ है, ठीक है। फिर व्हेन लेड शॉट्स होते हैं कांच की गोलियां, ठीक है। जब हम कांच की गोलियां उसमें डालते हैं, जो स्फेरिकल होती है, और इसकी रेडियस कितनी है, 0.5। तो देखो जब आपका फुल पानी से भरा हुआ है तो पानी बाहर निकलेगा, है ना। तो पानी बाहर निकला हुआ उसमें से, बर्तन में से, और कितना पानी बाहर निकालना अपनों ने, 1/4 निकालना है। कितना निकालना है, 1/4, जितना भी उस बर्तन का वॉल्यूम है उतना, ठीक है। 1/4 पानी अपनों ने बाहर निकालना है, पूरा नहीं भरना, मतलब 1/4 ही निकालना है, ठीक है। तो बताओ कि कितनी लाइट शॉट्स अपनों ने उसमें ड्रॉप की, कितनी मतलब लाइट शॉट्स अपनों ने डाली। देखो कैसे बनाएंगे इसके लिए, कि अपने पास क्या देखा है, एक इन्वर्टेड कोन है, कोन ऐसा हो गया, ठीक है। बिल्कुल पानी से फिल लाइए, अच्छे से पानी से भरा हुआ है कंप्लीट। हमने इसमें क्या डाली, कांच की गोलियां डाली, लाइट शॉट्स डाल दी, ठीक है। ये कितनी लाइट शॉट्स डाली कि जिसकी वजह से जो पानी गिरा, बाहर गिरा, ये पानी कितना होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए इसी के वॉल्यूम का, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन का, कोन के वॉल्यूम का 1/4 आपने बाहर निकालना है, ठीक है। तो देखो जितनी भी गोलियां डाली उनका वॉल्यूम और 1/4 पानी का जो वॉल्यूम है वो दोनों सेम होंगे, क्योंकि इसकी वजह से पानी बाहर आया, है ना। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी लाइट शॉट्स होंगी उनके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम के इक्वल रख देंगे, वहां से हमें वो लाइट शॉट्स आ जाएंगी, ठीक है। तो हम मान भी लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ लाइट शॉट्स कितनी डाली, x। लिखेंगे नंबर ऑफ लाइट शॉट्स इज इक्वल टू क्या लिख दो, x, ठीक है। और इसके बारे में क्योंकि क्या क्या दे रखा है वो लिख दो। एक तो हमें क्या दे रखा है, इसकी रेडियस दे रखी है, रेडियस ऑफ कोनिकल वेसल। कोनिकल वेसल की जो रेडियस है वो हमें कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट है, हाइट ऑफ कोनिकल वेसल, यानी r की वैल्यू तो है 5, h की वैल्यू कितनी है, 8। h की वैल्यू कितनी है, 8। अब जो सफियर डाला उसकी बात करते हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ स्फेरिकल लाइट शॉट्स, ये हमें दे रखी है। मान लो आप इसको R1 मान लो, या फिर आप इसको कैपिटल R और इसको यानी R1 मान लेते हैं। आप इसकी रेडियस को क्या मान लेते हैं, R1, और वो मुझे कितनी दे रखी है, 0.5 सेंटीमीटर, ये दे रखी है, ठीक है। तो देखो हमने पानी कितना बाहर निकालना है, 1/4 निकालना है ना। तो मैंने क्या बताया, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनता है, वॉल्यूम ऑफ, क्या लिखेंगे आप, वॉल्यूम ऑफ x लाइट शॉट्स, x लाइट शॉट्स का वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन के, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन के, क्योंकि हमने इतना पानी बाहर निकालना है, ठीक है। देखो x तो x आ जाएगा, लाइट शॉट्स क्या है, स्फेरिकल, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r³। लेकिन यहाँ R1 है इसकी रेडियस, तो r1³ लिख देना, ठीक है। 4/3 पाई r1³, 1/4 का 1/4 आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई r² h, वो लिख दो। अब जो कट हो सकता है वो देखो, इस 3 से ये वाला 3 कट हो सकता है, नीचे की नीचे काट सकते हो, पाई से पाई काट सकते हो, वो लिख दो, ठीक है। यहाँ पे x लिख दो, 4 लिख दिया, R1 कितना आ जाएगा, देखो पॉइंट हटाएंगे, 5/10 आएगा ना, 5/10, 5/10, 5/10, और कितनी बार लिखोगे, 3 बार, क्योंकि पावर 3 है इसकी, ठीक है। यहाँ पे आएगा 1/4। इसकी रेडियस की बात करो, इसकी रेडियस कितनी है, 5, लिख दो 5 × 5, और h कितनी है, 8, वो लिख दो, ठीक है। अब कटिंग करते हैं, 5 की टेबल पे ये कटा 2 पे, 5 की टेबल पे 2 पे, 5 की टेबल पे 2 पे, 2 2 जा 4, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। तो ये जो 2 है वो आप इधर ले जाएंगे, ये वाला जो 4 है वो 8 को काटेगा किस पे, 2 पे। यहाँ क्या रह गया, x, इधर कितना आ जाएगा अपना, 5 × 5 × 2, और ये वाला 2 भी ऊपर चला गया।
तो 10 10 जा 100, तो कितनी लेड शॉट्स आ गई यहाँ पे 100 लेड शॉट्स डाली उसने, कितनी लेड शॉट्स डाली 100, तो 100 लेड शॉट्स अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे कंप्लीट कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो स्टेटमेंट क्या है। देखो, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायामीटर इज 24। आपके पास एक आयरन पोल है, सिलेंड्रिकल शेप में है, जिसकी हाइट कितनी है 220 और इसका बेस डायमीटर कितना है 24 है। ठीक है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, मतलब एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर है, दूसरे सिलेंडर की जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर है और उसकी रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ द पोल, पोल का मास निकालना है, यानी दोनों का मिक्स करके जोड़ के वो कितना निकालना है 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का जो है अप्रोक्सीमेटली वेट कितना है 8 ग्राम मास का है। ठीक है, जिसमें और इसमें पाई की वैल्यू कितनी भरनी है अपनों ने 3.14 भरनी है। ठीक है, चलो पहले पिक्चर बनाते हैं। नीचे हम क्या बनाते हैं, एक सिलेंड्रिकल पोल बनाते हैं। इस सिलेंड्रिकल पोल का मुझे डायामीटर दे रखा है, डायामीटर कितना है 24 सेंटीमीटर। अपन रेडियस हाफ कर लेंगे इसकी रेडियस क्या कर देंगे हाफ, रेडियस कितनी आ जाएगी 12 इसकी और 12 ही इसकी आ जाएगी। और क्या दे रखा है मुझे 220 इसकी हाइट है, इसकी हाइट कितनी है h कितनी है 220, इसको कैपिटल H मान लेते हैं आप, इस कैपिटल H की वैल्यू कितनी है 220 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कहता है इसके भी ऊपर एक आयरन पोल है और उसकी जो रेडियस है वो इससे कम है, 8 की है, इसकी रेडियस उससे क्या है कम है, एक और आयरन पोल इसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, छोटे पे बड़े, बड़े पे छोटा तो रख ही सकते हैं आप। इसकी जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस क्या है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर है, यानी जो स्मॉल h है वो कितनी दे रखी है 60 सेंटीमीटर। सब कुछ लिख लिया। अब बात करते हैं, पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों वॉल्यूम को आप प्लस कर देंगे, बाद में उसका मास निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं डायामीटर ऑफ बेस सिलेंडर, जो बेस में है। ठीक है, बेस सिलेंडर, उसको क्या दे रखा है अपने को 24 सेंटीमीटर। तो इसकी जो रेडियस आएगी वो कितनी आ जाएगी, रेडियस ऑफ बेस सिलेंडर, उसको कैपिटल R से डिनोट कर दो, 24 का हाफ कर दो तो कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। कैपिटल R कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। फिर क्या लिखो हाइट, लिख दो हाइट ऑफ बेस सिलेंडर, इसको कैपिटल H से डिनोट कर दो और वो कितनी देर की है 220 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखोगे रेडियस ऑफ अपर सिलेंडर, अपर सिलेंडर की रेडियस स्मॉल r से डिनोट कर दो और वो कितनी देर की है 8 सेंटीमीटर। और फिर हाइट ऑफ क्या लिखोगे, हाइट ऑफ अपर सिलेंडर, उसको स्मॉल h से डिनोट कर दो और वो मुझे कितनी देर की है, स्मॉल h कितनी देर की है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालते हैं इसका वॉल्यूम, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बोथ आयरन पोल। ठीक है, बोथ आयरन पोल इज इक्वल टू क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ बेस सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर, दोनों सिलेंडर को क्या कर देंगे आप प्लस कर देंगे। ठीक है, देखो बेस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आएगा पाई बड़ी r स्क्वायर h, और जो अपर है उसका क्या आ जाएगा पाई छोटी r स्क्वायर h, वो लिख दो। अब कॉमन क्या आ सकता है, सिर्फ पाई आ रहा है क्योंकि रेडियस भी दोनों डिफरेंट है, तो अंदर क्या आएगा r स्क्वायर h प्लस स्मॉल r स्क्वायर h आ जाएगा। पाई की वैल्यू उसने कहा कि 314/100 भर दो, तो हमने वो भर दी। ठीक है, कैपिटल R है बच्चों 12 × 12 और उसकी हाइट कितनी है 220, वो लिख दो। फिर प्लस का साइन, स्मॉल r कितनी है 8 × 8 और उसकी हाइट लिख दो 60, वो लिख दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। 12 को 12 से किया 24 आया, देखो इसकी मल्टीप्लाई कितनी आती है। देखो अब देखो बच्चे 12 और 12 की मल्टीप्लाई आ जाएगी 144, उसको आप 220 से करेंगे। देखो 144 को 2 से करते हैं तो ये आ जाता अपना 220 से करेंगे 31680, तो ये आ रहा है
31680। ठीक है, अब 8 को 8 से करेंगे 64, 64 को 6 से करते हैं तो ये आता है 3840। ये आ रहा है अपना 3840। ओके, अब 314 का 314, 100 का 100, इनका टोटल किया तो ये इनका टोटल आया 35520, 35520। और अपॉन में क्या, ये वाला 100 है, इस 100 से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, 10। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब किसका वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल आ गया। अभी इसका मास निकालते हैं, क्या लिखेंगे, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का मास कितना देर का है, 8 ग्राम। तो और मास ऑफ इतना लिखेंगे अपन 314 इंटू 3552/10। ठीक है, इतने सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना आ जाएगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 3143552 इंटू क्या आ जाएगा 8 और अपॉन में क्या आ जाएगा 10। ठीक है, अब इस ये सारा क्या आएगा बच्चों, ग्राम में आएगा। किस में आएगा, ग्राम में। आप किलोग्राम में निकालें तो अपने को 1000 से डिवाइड करनी पड़ेगी, तो हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं और आंसर किस में निकाल देंगे, केजी में निकाल देंगे। ठीक है, तो इन यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई कितनी आती है, इसकी मल्टीप्लाई आ रही है 115,328। ठीक है, और इंटू क्या आ जाएगा, ये वाला 8। इनकी मल्टीप्लाई देखो 355,311 से 4 से अपन मल्टीप्लाई करते हैं इनकी, तो ये मल्टीप्लाई आ रही है 111,5328 इंटू क्या आ जाएगा 8 ये वाला, और अपॉन में क्या बन जाएगा 10, मतलब 10,000 बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसका जैसे इनकी में मल्टीप्लाई करो तो इसकी मल्टीप्लाई आ रही है 8922624। ठीक है, और नीचे क्या आएगी 4 zeros। अब इसका डेसिमल लगाओगे तो कितना आ जाएगा 892.2624 kg, ये अपना बन जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस आयरन पोल का जो मास आएगा वो इतना आएगा। ठीक है, आप चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन। अब करो 7th क्वेश्चन, पढ़ो स्टेटमेंट क्या है। देखो 7th क्वेश्चन में क्या कहता, एक सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, एक सॉलिड है जो राइट सर्कुलर कोन का है और जिसकी हाइट कितनी है 120, रेडियस कितनी है 60, इस स्टैंडिंग, ये खड़ा है, किसके ऊपर खड़ा है, ऑन अ हेमिस्फीयर। किस पे खड़ा है, हेमिस्फीयर पे, जिसकी रेडियस कितनी देर की है 60। दोनों की सेम है, इसका मतलब तभी खड़ा होगा ना, छोटा होगा तो अंदर चला जाता। दोनों की रेडियस क्या है, सेम। अब इस प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। ठीक है, उसमें क्या किया उसने कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में ये वाली चीज प्लेस की है। ठीक है, जो कौन किससे मिलकर बनी हुई है, कौन प्लस हेमिस्फीयर से। इसको उठाकर उसने क्या किया कि एक जो पानी से भरा हुआ सिलेंडर है उसमें रख दी, और वो बिल्कुल भरा हुआ था फुल। उससे क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा। तो उन्होंने पूछा है कि कितना पानी बाहर निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, लेफ्ट पूछा, सॉरी इन्होंने क्या पूछा है कि लेफ्ट रह गया सिलेंडर में, इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 एंड द हाइट इज 180 सेंटीमीटर। देखो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कहता कि आपके पास एक कोन, एक तो क्या दे रखा है हेमिस्फीयर, उसके ऊपर क्या है कोन, उसके ऊपर क्या है कोन। इस शेप को वो एक बड़े सिलेंडर में क्या करता है, प्लेस करता है। इस शेप को क्या करता है, उठा के इसमें प्लेस करता है। ठीक है, यानी वो ऐसे भर रहा है। ठीक है, और बिल्कुल फिल आराम से आएगी, यानी ये चीज और ये जिसकी हाइट सेम है। देखो ध्यान से देखो, क्योंकि देखो हेमिस्फीयर की रेडियस और इस सिलेंडर की जो अपने को दे रखा है बेस सिलेंडर जिसमें डाला अपनों ने, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस सेम है, 60-60 है। देखो ये भी 60 है, ये भी 60 है। ठीक है, और इसकी हाइट मुझे दे रखी है बार वाले सिलेंडर की 180। इसकी हाइट कितनी दे रखी है 180। यहाँ पे कोन की हाइट कितनी है भाई, यहाँ पे 120। ये वाले कोन की हाइट कितनी है 120, ये वाली 60 है, तो ये गैप कितना होगा 60, यानी ये बिल्कुल कंप्लीटली फिल हो जाएगा इसके अंदर बिल्कुल चला जाएगा। ठीक है, तो ये बर्तन इसके अंदर चला गया। अब वो कहता कि इसमें कितना पानी लेफ्ट रहा। देखो इसकी वजह से पानी बाहर गिरना स्टार्ट हो गया होगा, क्योंकि आपने इसमें कुछ डाला, तो कितना पानी निकल गया होगा, जितना इसका वॉल्यूम है,
जितना इसका वॉल्यूम है, इन दोनों चीजों का वॉल्यूम है। तो पानी रिमेनिंग जो रह गया है इसके अंदर वो कैसे निकालेंगे, पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से इन दोनों का वॉल्यूम आप जोड़ के माइनस कर देंगे, इन दोनों का वॉल्यूम ऐड करके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड लेफ्ट ऑफ वाटर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसकी इंट्रोडक्शन लिखते हैं। क्या क्या लिखते हैं सबसे पहले आप बाहर वाले आउटर सिलेंडर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं रेडियस ऑफ आउटर सिलेंडर, उसको स्मॉल आर से नाम दे दो और वो मुझे दे रखी है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ आउटर सिलेंडर यानी हाइट कितनी दे रखी है अपने को, इसको आप कैपिटल एच से नाम दे दो। कैपिटल एच कितनी है, ये दे रखी है मुझे 180 सेंटीमीटर, ये वाली कितनी दे रखी है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी बात करो कोन की, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों और इज इक्वल टू क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ सिलेंडर। तीनों सेम है बच्चे, देखो रेडियस ऑफ सिलेंडर, तीनों की रेडियस क्या है, सेम, यानी यही आर है। दोनों तीनों की रेडियस कितनी है, यही आर 60 सेंटीमीटर है। देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे देखो, रेडियस ऑफ सिलेंडर जो कोन डाला उसकी रेडियस भी 60 है और हेमिस्फीयर की भी 60 है और जो सिलेंडर डाला उसकी भी 60 है, तीनों सेम है ना, इसलिए आप ये ऐसे लिख रहे हैं, तीनों क्या है, सेम है और तीनों की रेडियस का नाम आर रख दिया। कोन की जो लिखते हैं यहाँ लिखेंगे हाइट, हाइट ऑफ कोन, कोन की जो हाइट है वो स्मॉल एच लिख लो और वो मुझे कितनी दे रखी है 120 सेंटीमीटर। ये इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। अब अपने को देखो क्वेश्चन समझ में आ गया तुम्हें कि पानी लेफ्ट पूछा है, कितना पानी लेफ्ट है, तो लेफ्ट कैसे निकालेंगे, पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से इन दोनों का वॉल्यूम ऐड करके माइनस कर दे, क्योंकि इसकी वजह से पानी रह गया उसके अंदर कम हुआ ना, तो वो पानी जो बचा हुआ निकालना है तो वो कितना निकलेगा, क्योंकि पानी लेफ्ट कितना हुआ, बाहर कितना निकला, इस दोनों के वॉल्यूम के बराबर, तो अंदर कितना रह गया, माइनस करके पता लग जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, लेफ्ट इन सिलेंडर कैसे निकालेंगे, पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर माइनस कर देंगे किन का वॉल्यूम, एक तो लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन के साथ क्या है, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। ठीक है, अब देखो सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बट कैपिटल एच लगाना क्योंकि इसके पास कैपिटल एच है, माइनस का साइन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, सब में आर सेम है इसलिए आर सेम रखेंगे आप, फिर प्लस का साइन। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ये लिख देंगे। ठीक है, अब इसकी वजह से निशान सबके बदलेंगे दोनों के, अपना बन गया पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 पाई आर क्यूब बन गया। ठीक है, निशान बदल दिया माइनस की वजह से। अब इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है, पाई आर स्क्वायर। अंदर क्या बचता है, यहाँ पे बच गया कैपिटल एच, यहाँ पे बच गया 1/3 स्मॉल एच, यहाँ पे बच गया 2/3 आर बच गया, वो लिख दो। अब कैलकुलेट करो, पाई को यहाँ पे मेंशन नहीं है ना, तो आप कितनी लिखेंगे 22/7, क्योंकि इन्होंने पाई दी नहीं तो हम कैसे लिखें। रेडियस कितनी थी 60 × 60 आ जाएगा। कैपिटल एच कितना था 180, अब स्मॉल एच कितना था अपना यहाँ पे, स्मॉल एच था 120, वो लिख दो, माइनस 2/3 कैपिटल ये रेडियस कितनी थी 60, वो लिख दो। अब देखो 3 से 120 कट गया 40 पे, 4 पे कट गया, 3 से 60 कट गया 20 पे, ये लिख दिया। अब अपने पास ये जो भी बचा उसकी मल्टीप्लाई रखते रहेंगे, 60 × 60, देखो ये 180 आया माइनस ये 40 आया और ये भी कितना आ जाएगा 40, यानी 40 - 40। ठीक है, तो 80 माइनस हो जाएगा तो मुझे मेरा बचेगा कितना, यहाँ पे 100 बच जाएगा, है ना। देखो 180 में से 80 माइनस करेंगे और इधर क्या है 22/7, 60 × क्या है 60,
ठीक है। अब क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये सारा आंसर क्या आ रहा है अपना सेंटीमीटर क्यूब में। वैसे इसने इसका आंसर निकाला हुआ है मीटर क्यूब में। आपको ध्यान रहे तो आप इसका मीटर क्यूब बना सकते हो, अगर नहीं ध्यान रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं, आंसर आपका इसका सेंटीमीटर क्यूब में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं। अगले आंसर में यहीं पे आपका क्या करते हैं, अगर मैं इसका मीटर क्यूब बनाती तो आप बताओ कितनी जीरो आती है यहाँ पे। जब आप मीटर क्यूब बनाएंगे तो हमें इसके कितनी जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा, 6 जीरो से, डबल ट्रिपल एंड 6, टोटल कितनी जीरोज आएंगी, 6 जीरोज आएंगी। ठीक है, तब ये क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर क्यूब में। देखो 2 जीरो आप इससे कट कर लो, 2 जीरो आप इससे कट कर लो, तो नीचे आएगा 700 और इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 जा क्या हो जाएगा 36, 36 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं आप। देखो 36 आया, उसको 22 से करते हैं, 72। ठीक है, देखो एक तो बच गया 22 और ये बच गया अपना 60, 6 6 जा 36 बच गया और ये बच गया अपना 22। ठीक है, तो ये अपना कितना आ रहा है, 792 आ रहा है। ठीक है, तो ये बच गया 792 और नीचे क्या आ रहा है 700। अब आप क्या करेंगे, 7 पॉइंट लगा लेंगे 100 का तो, और डिवाइड किससे कर देंगे, 7 से। 7 से डिवाइड करो, 1 जा 7, 1 जा 7, फिर जाएगा पॉइंट लगा के 7 1 जा 7, कितना बच गया, 7 से डिवाइड करेंगे तो 22 बच गया, 7 3 जा 21, फिर 10 बना लेंगे और 7 1 जा 7, बस इतना निकाल देना। ठीक है, मीटर क्यूब, ये अपना आंसर आ जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसका 8th क्वेश्चन देखो, पढ़ो। मैं 8th क्वेश्चन में क्या कहता, A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long, 2 cm in diameter. The diameter of spherical part is 8.5 cm. ठीक है, by measuring the amount of water it holds a child, finds its volume is 345. मतलब एक बच्चे ने इसका वॉल्यूम निकाला, ठीक है, वो कितना बताया 345, बट चेक करो कि वो सही है कि नहीं है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और वॉल्यूम में पाई कितनी भरनी है, 314। देखो ये स्फेरिकल ग्लास वेसल कैसे बना हुआ है, इसकी जो गर्दन है ना वो क्या है, सिलेंड्रिकल है, मतलब नीचे तो क्या है, सफियर। घर में सुराही देखी है, कई बच्चों के पास होगा, घर में पॉट भी होता है, तो जैसे बच्चे नीचे वाला हिस्सा तो क्या है, स्फेरिकल, इस टाइप से बना रखा उसने। ये वाला हिस्सा तो क्या बनेगा, उसका सफियर बनेगा, और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो सिलेंड्रिकल बना हुआ है, यानी ये वाला पोर्शन मेरा सिलेंड्रिकल है, नीचे क्या है, सफेरिकल है, ऐसे सफियर बनाया हुआ उसने। ठीक है, अब इस सफियर की जो हमें क्या दे रखा है, डायमीटर, इसका तो डायमीटर मुझे पता है, इसका जो डायमीटर ये वो कितना है, 8.5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो आप ये लिख लेते हैं, पहले लिखते हैं देखो डायमीटर ऑफ ये क्या दे रखा है, स्फेरिकल पार्ट, स्फेरिकल पार्ट ये दे रखा है मुझे 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी रेडियस निकालेंगे, रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट वो कैपिटल R से डिनोट कर दो, वो कितनी आ जाएगी, 8.5 के नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे आप, और क्या क्या दे रखा है अपने को वो लिख दो। अब ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी जो डायमीटर है वो दे रखा है मुझे 2 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट वो दे रखा है मुझे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, और इसकी भी रेडियस निकालूंगी, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट स्मॉल r से डिनोट कर देंगे, 2 से 2 को डिवाइड करें तो कितनी आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी हाइट भी दे रखी है अपने को, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, इसकी हाइट मुझे दे रखी है, h का नाम देके 8 सेंटीमीटर। अब अपने को इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम ऑफ वेसल कितना आ जाएगा, किस किस से मिलकर बना हुआ है बच्चे, ये सिलेंडर प्लस क्या है पूरा सफियर है ना, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सफियर, इनका वॉल्यूम प्लस कर देंगे आप। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आता है, पाई r² h,
और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई, लेकिन बड़ी आर का क्यूब लगा दो। अब इसमें कॉमन क्या निकल सकता है, देखो पाई पाई कॉमन निकलता है और तो कुछ निकल नहीं सकता, तो बस वो बाहर निकाल दो क्योंकि रेडियस भी अलग अलग है। इसकी रेडियस कितनी है, देखो अंदर रह जाएगा आर स्क्वायर एच और इधर रह जाएगा 4/3 आर क्यूब रह जाएगा। अब वैल्यू भरो, देखो पाई उसने कहा है कि 314/100 भरनी है, तो आप ये भर देंगे। स्मॉल आर, स्मॉल रेडियस कितनी है यहाँ पे 1 × 1 और स्मॉल एच कितनी भर देंगे 8। 4/3 का 4/3, देखो इसकी रेडियस कितनी है ये वाली, इसको आप क्या करते हैं 85/20 कर देते हैं, पॉइंट हटा देते हैं और 2 के नीचे साथ 0 आ जाएगा। और यहाँ पे भी क्या आएगा 85/20, 85/20 ये आ गया अपना, ठीक है। अब इसकी करते हैं 314 ओवर क्या आया 100, 8 को 1 से करेंगे तो 8 आ जाएगा अपना, ठीक है। और यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेते हैं, देखो आप इसको 5 की टेबल पे काटो तो नीचे क्या आएगा 5 4 जा, 5 की टेबल पे काटते हैं 5 1 जा और ये कितना बन जाएगा अपना 35, 5 7 जा, ये भी 7 नीचे 4, ये भी 17 नीचे 4, सारे काट दिए अपनों ने, ठीक है। तो अपना नीचे तो एक 4 से ये वाला 4 भी कैंसिल आउट हो गया, वो भी काट लो। तो 3 बार 17 की मल्टीप्लाई और नीचे क्या आ रहा है 4 4 जा 16, 16 3 जा कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। और 17 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, 17 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, देखो 2 बार मल्टीप्लाई करती हूँ तो 289 आता है, 289 आता है। उसको मैं 17 से करती हूँ तो ये आता है देखो मल्टीप्लाई करते हैं 289 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना आता है 4913 आता है, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं आप 3 बार करना है ना 17 17 जा और इसका 4913 और नीचे देखो 4 4 जा 16 16 3 जा कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आगे लिखते हैं, देखो अपने पास आया 314 ओवर क्या आया 100 और इधर क्या आया था ब्रैकेट में आया था 8 + 49 4913/48। अब आप देखो इसका एलसीएम कितना लेंगे, अपने पास तो ये है ना, अब इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम कितना बनेगा, इसका एलसीएम आएगा 48, इसका एलसीएम कितना आ गया 48 और बाहर क्या है यही है, इसको एज इट इज छोड़ दो, इसके नीचे 1 लगा लो। 1 से 48 को डिवाइड करोगे तो 48 आएगा, 48 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 48 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 384, इधर क्या आएगा 384। 48 को 1 से करते हैं तो 1 आएगा यानी 4913 ऐसे कैसे आ जाएगा अपना, ठीक है। अब देखो 314/100 तो ऐसे इनको जब प्लस करते हैं तो जब इनका प्लस कितना आता है यहाँ पे देखो इनका प्लस आता है 5297, इनका प्लस कितना आया 5297 और नीचे क्या आ गया 48। अब कटिंग करने की बजाय आप इसको डिवाइड कर देंगे इसकी वजह से, ठीक है। या अगर कटिंग भी करते हैं तो अब ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 2 पे काट सकते हो क्योंकि ये तो कटेगा नहीं, है ना। तो इसको क्या करते हैं, क्योंकि ये जाता है 7 और 7 14 और 9 14 और 9 नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, सिर्फ ये काट सकते हैं तो इसको नहीं काटते आप। नीचे तो 48 का क्या बन गया 4800, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5297 को 314 से मल्टीप्लाई करो तो हमारा ये आ रहा है बच्चे, यहाँ तक आ रहा है, देखो ये आ गया अपना 1666258 ये आ रहा है मेरा, ठीक है। और इसको मैं 4800 से डिवाइड करती हूँ तो ये मेरा आ रहा है 346.512083 आ गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो देख अप्रोक्सीमेटली आप लगाओगे भी तो 3146.5 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स आ जाएगा, है ना, अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा अपना। तो बट ये क्या कहता, इसका कितना आना चाहिए, उस लड़की का कितना आ रहा है 345, क्या ये करेक्ट है, नहीं। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, लिखेंगे शी इज नॉट करेक्ट, क्या लिख देंगे शी इज नॉट करेक्ट, क्योंकि उसका वॉल्यूम तो 345 आ रहा है और अपना कितना आया 346.5 के लगभग आया, ठीक है। तो ये तो सेम तो नहीं है ना,
तो इसलिए आप इसको नहीं लिख सकते ऐसे, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करो। ओके।